अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड हेलो एवरीवन। होप एंड प्रे कि आप सब खैरियत से होंगे और इसी उम्मीद में कि आप सब खैरियत से हैं। हम आज की दिल से की बात स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक कल के रिलेटेड ही है। जैसे कि कोई लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, उनके बारे में ही है, लेकिन एक डिफरेंस होता है। एक कॉमन पर्सन जब स्टार्ट करता है बिज़नेस तो उससे ज़ीरो एक्सपेक्टेशन रहती है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है। और जब वो बुरा भी करता है, अच्छा नहीं उसका रिज़ल्ट आता है, तो लोग इतना माइंड नहीं करते कि हाँ एक्सपेक्टेड था। और वो कहीं अच्छा कर जाता है तो अनएक्सपेक्टेडली अच्छा कर जाता है तो लाइक बहुत खुशी होती है सबको दिल से। जिसको खुशी होनी होती है उसको डेफिनेटली दिल से खुशी होती है, और जिसको नहीं होनी होती, जिसको क्रिटिसाइज़ करना होता है, वो बहरहाल हर हाल में करता है। लेकिन वही बिज़नेस अगर कोई एक सेलिब्रिटी अगर स्टार्ट करे, ठीक है, भले वो कोई भी फील्ड का सेलिब्रिटी हो, लाइक फॉर एग्जांपल टेलीविज़न आर्टिस्ट वगैरह हो, वो एक कहीं अपनी अलग दिशा में जाना चाहते हो, या कोई एक स्टैब्लिश ब्लॉगर हो और वो कहीं अपनी एक अलग और फील्ड में जाना चाहता है, अपनी क्रिएटिविटी को और आगे बढ़ाना चाहता है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन ही शायद ज़्यादा हो जाती है उनसे। और फिर रिज़ल्ट अगर अच्छा भी हो तो लोग उसे गलत नज़र से ही देखते हैं, या शायद उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो चीज़ नहीं हुई है, इसलिए शायद वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए, अगर आज मैं कोई नहीं हूँ, अगर मैं कहीं से कोई कपड़ा लेने जाती हूँ तो कोई मुझे अगर एक 500 रुपये के हिसाब से भी देता है, मीटर के हिसाब से, मैं बार्गेन भी कर लेता हूँ, चलो मुझे कुछ कम भी हो जाए। लेकिन वही शॉप पे मेरी जगह कोई एक सेलिब्रिटी, जाना माना चेहरा आ जाएगा तो लोग उसे बढ़ा के ही बोलते हैं, बढ़ा के ही बताते हैं। उनका हर चीज़ में काम पैसे का डबल हो जाता है। कपड़े के मटेरियल में वो लोग अच्छा ही मटेरियल लेंगे, और वो छोटी छोटी एक्सेसरीज़ ख़रीदने जाए उसमें पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है। उनका जो भी कॉस्ट है उसमें बढ़ जाएगा। उनके अपने जो वर्कर्स हैं वो अपना एक सेटअप जहाँ भी करेंगे, मशीनरी जहाँ से लेंगे, हर चीज़ का पैसा बढ़ जाता है। क्योंकि जब लोग पैसा बोलते हैं, पहली बात तो ऐसे लोग जाते हैं जो भी शॉप करने, वो एक अमूमन अच्छी जगह ही जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ के कॉस्ट ज़्यादा रहेंगे। सेकेंडली, उन सेलिब्रिटीज़ को, नॉन फेसेस को देख के लोग और थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ कॉस्ट में होता है। तो जब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो डेफिनेटली कोई भी हो, आप और मैं, कॉमन पीपल भी हो, तो हम अपना पूरा कॉस्ट लगाएंगे, भले प्रॉफिट लगाएं ना लगाएं, लेकिन कॉस्ट डेफिनेटली लगाएंगे। तो ये लोग जब अपना कॉस्ट लगाते हैं तो डेफिनेटली इनकी कपड़ों की या कोई भी इनका जो आइटम है उनकी ना रेंज बढ़ जाती है। और जब वो मार्केट में लॉन्च करते हैं, भले कितना भी अच्छा हो, तो लोग आजकल प्राइस देख के ही कंपेयर करते हैं प्रोडक्ट को, क्योंकि आजकल बहुत ही कॉपीज़ वगैरह अवेलेबल हो गई है सस्ते में दामों में, और लोग पहन के खुश हो जाते हैं, तो लोग क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। यहाँ मैं बात कर रही हूँ, एक हमारी जानी मानी सेलिब्रिटी आर्टिस्ट है दीपिका कक्कर, और जाना माना फेस है, व्लॉगिंग भी करती है, और उन्होंने हाल ही में अपना ब्रांड लॉन्च किया था, और काफ़ी लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज़ किया है। उनके अपने फ़ैन फॉलोअर्स ने भी क्रिटिसाइज़ किया है, मेरे ख्याल से पैसे को लेकर और कुछ मटेरियल्स को लेकर। तो शायद उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्राइस अमाउंट रहा नहीं, बिकॉज़ इंडिया, स्पेशली इंडिया और मुंबई ऐसा शहर है जहाँ फ़ैशन रात दिन बदलते हैं, चेंज होते हैं। तो हमें बहुत सस्ते में है ना कुर्ते कमीज़ वगैरह, कॉर्ड सेट वगैरह मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी फ्रेंड, खुद की एक फ्रेंड है, वो कुर्ते 3-4 ले आई। मैंने पूछा कितने के, तो उसने बोली 450 के हैं। मैंने कहा अरे वाह, बहुत अच्छा है। और सेकंड जो हमारे मुंह से निकलता वो ये कि क्वालिटी कैसी है, तो उसने कहा ठीक है करके। मैं बोली ठीक है, कपड़ा मतलब ठीक है, ऐसा तो नहीं कि चुभेगा और समथिंग लाइक दैट। पहले यही होता है, कंफर्ट लेवल हम देखते हैं। तो उसने कहा नहीं, कपड़ा ठीक है, और किसको ज़्यादा पहनना है, 3-4 महीने पहन ले, वर्किंग है, शी इज़ वर्किंग, तो 3-4 महीने पहन ले, ख़त्म करके, इतना भी चले तो बहुत है, 3-4 बार या 5-6 बार पहन लो। तो मुझे ये लॉजिक भी सही लगा कि हाँ, लोग इसलिए भी कम पैसों के कपड़े ख़रीदते हैं कि भाई अगर वो 3-4 महीने भी चल जाए, या 3-4 महीने के अंदर लोग ने 6 से 7 बार भी पहन लिए तो फ़ाइन, ठीक है, उसके बाद आप किसी को दे दो या फिर फेंक दो, क्योंकि उसके बाद फिर से नया फ़ैशन आने वाला है। और आजकल कोई कपड़े जमा करके रखता भी नहीं है पुराने जैसे कि लोग की तरह।
तो ये लॉजिक भी मुझे सही लगी। और कुछ लोग मेरे जैसे लोग कंफर्ट देखते हैं कि भाई हाँ कंफर्टेबल कपड़ा होना चाहिए, थोड़ा पहन के कहीं भी जाए तो मतलब आप खुद कंफर्टेबल हो। बट स्टिल मनी मैटर्स, मैं फिर भी पैसा देखती हूँ कि भाई इतने मटेरियल में कितने का ये कपड़ा मिल रहा है। तो डेफिनेटली है ना। और हमारे पास क्या है ना, बहुत सारे चॉइस है कि एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। और अभी तो ऑनलाइन शॉपिंग भी इतनी हो गई है। तो बहरहाल दीपिका कक्कर के जितना भी मैंने देखा है मुझे बहुत अच्छे लगे, कलरफुल लगे। बट डेफिनेटली उनके प्राइजेज़ जो थे, जो लोगों ने एक्सपेक्ट किए थे, क्योंकि उनकी व्लॉगिंग वगैरह आम कॉमन पीपल देखता है। और कॉमन पीपल अगर महंगे से महंगा ख़रीदना भी होगा तो 2-2.5 हज़ार, 3 हज़ार या 4 हज़ार का ही ख़रीदेगा। और उनका प्राइस रेंज है शायद 10,000, 12,000, वॉट एवर इट इज़। उन्होंने जो भी रखा है अपनी सोच समझ के रखा ही होगा, अपनी कॉस्ट के हिसाब से रखा होगा। जो भी उनको कॉस्ट पड़ा होगा, प्रॉफिट डाला भी होगा कि नहीं पता नहीं, बट सबको प्राइस रेंज हाई लगा। अब मेरी सोच ये है कि मैंने एज अ कॉमन पर्सन ने क्यों सोचा कि वो 2,500-3 हज़ार का कपड़ा रखेगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो शी इज़ अ सेलेब, वो अगर कहीं ख़रीदने जाती तो लोग उनको उसी हिसाब से उनको रॉ मटेरियल देंगे। और सेकेंडली ठीक है वो व्लॉगिंग करती है, हम देखते हैं कॉमन पीपल लोग जो भी देखते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर उन्होंने कोई चीज़ लॉन्च की है तो वो हमारे बजट फ्रेंडली हो। उन्होंने अपने कॉस्ट के हिसाब से की होगी और मेरे ख्याल से उनको बायर्स मिलने में भी तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि उनके कॉस्ट के हिसाब से अगर हम इंटरनेशनली देखेंगे तो पैसा कम हो जाता है। और हमारे इंडियन कपड़ों की और इंडियन डिज़ाइंस की बहुत अच्छी वैल्यू है। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो बहुत इंडिया में भी माशाल्लाह बहुत सारे अच्छे स्टैब्लिश यूट्यूबर्स हैं जो एक दूसरे का कपड़ा, ब्रांड का कपड़ा पहनना पसंद करेंगे। और उनके खुद की फर्टर्निटी के लोग हैं, टीवी स्टार्स वगैरह है, और कई बिजनेसमैन रहेंगे जो कि ख़रीदना चाहेंगे। और उनके लिए 10,000, 8,000, 12,000 फैच आउट करना इज़ नॉट अ बिग डील। जैसे कि अगर कोई अच्छे ब्रांडेड कपड़े का, अगर सबासाची और मनीष मल्होत्रा के कपड़ों का अगर लोग लाखों के कपड़े पहनते हैं तो वाई नॉट करके। और एक आजकल लोग ब्रांडेड कपड़े सेलिब्रिटीज़ के पहनने में भी अपने आप को क्लासी मानते हैं कि हाँ हमने इनका ब्रांड यूज़ करते हैं, हम इनका ब्रांड पहनते हैं। एनीवेज़ तो बस यही है, अगर आपको पसंद है तो अच्छी बात है, नहीं पसंद है तो भी बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको नहीं पसंद है और आप क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हो, आपकी नापसंदी ज़ाहिर भी कर रहे हो, तो एक तरीका होता है। इतना ऐसा किसी को ना बोल दो कि उसको हर्टफुल हो, उसको पूरा ही लेट डाउन लगे। अब लोग कहते हैं कि भाई ये सेलिब्रिटीज़ है, सामने आते हैं तो लोग सामने आएंगे, तुम पूरा अपने आप को एक्सपोज रखोगे तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए क्रिटिसिज्म भी, और आपको जो हम प्यार दे रहे तो सही बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है कि इतना किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए कि उसका पूरा हिम्मत ही चली जाए, मतलब उसे एकदम मायूसी हो। और ऐसा भी ना बोल दे, कुछ ऐसे अल्फाज नहीं यूज़ कर ले जिससे बहुत ही उनको बुरा लग जाए करके, उनको नहीं किसी को भी बुरा लग जाए करके। कि होता है, सबसे होता है, कोई पहली इसमें नहीं जीत जाता। इसमें कोई सीखते सीखते सीखता है, कोई समझते समझते सीखता है। और किसी का माशाल्लाह अच्छी समझ होती है, नसीब अच्छा होता है तो वो पहले इसमें ही हिट कर जाता है। तो आपको अगर अपनी बात पहुंचानी भी है तो एक तरीका होता है, इस तरह से नहीं। मुझे जहाँ तक मटेरियल का तो पता नहीं, मैंने इतना कुछ ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन एक दो जो भी देखे हैं वो मुझे अच्छे लगे। लेकिन हाँ, अगेन अगर कोई मुझे बोलेगा कि ये प्राइस रेंज की, अगर वो बोलेगा कि ये ड्रेस आपको मुझे जो पसंद है, अगर वो बोलेगा कि ये 10,000 की है तो डेफिनेटली आई विल नॉट बाय, क्योंकि मेरे पास और चॉइसेस है। अगर ऑप्शंस नहीं होंगे तो डेफिनेटली है ना, शायद मैं सोचूं, लेकिन हमारे पास बहुत सारी चॉइस है, ऑनलाइन चॉइस है और हमारे लोकल मार्केट में भी इतना है। और अगर मुझे ब्रांड उनका पहनना है और अगर उनका रीज़नेबल है तो डेफ़िनेटली फिर है ना 500-1000 अगर ज़्यादा भी होगा अगर लोकल मार्केट या ऑनलाइन से, तो मैं लेना पसंद करूँगी। तो बस आज की इसमें कि हर चीज़ में हमको एप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म के लिए एक्सेप्ट रहना चाहिए, और सब लोग रहते हैं। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि थोड़ा सा एक तरीका होता है कि हम किसी को क्रिटिसाइज़ करें। हाँ, डेफ़िनेटली हाई होप्स हो जाती है और इस तरह से फिर जब रिज़ल्ट आता है तो डेफ़िनेटली हम थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन नाराज़गी में भी हम अपने आप को किस तरह से कंट्रोल करें वो हमारे ऊपर है। तो बहरहाल, और शायद वो लेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह, बट स्टिल हंसती रहती है और लोग उस चीज़ के लिए भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि कितना हंसते। अच्छी बात है ना, लोग हंसते हैं, आजकल तो लोग हंसना ही भूल गए हैं। फिर भी माशाल्लाह हिम्मत है कि वो लेडी खड़ी है जम के और कर रही है। ब्रेवर टू हर ऑल्सो।
एंड इंशाल्लाह उनका भी चलेगा करके, और सबका चले, क्योंकि हर चीज़ में मेहनत होती है। और उनके तो माशाल्लाह काफ़ी कॉन्टैक्ट्स भी हो गए इंटरनेशनल, लोग चाहेंगे कि उनका कपड़ा पहने। वो एक सेलिब्रिटीज़ है, जानी मानी हस्ती है। तो बस इतना ही है कि इतना क्रिटिसाइज़ ना करो कि लोगों को मायूस हो जाए और टूट ही जाए पूरा। खैर वो लोग तो इस माहौल में रहते हैं कि भाई उनको इन सब की आदत है, लेकिन एक कॉमन पर्सन हो तो थोड़ा वो बैठ ही जाए। तो इंशाल्लाह उनका भी ब्रांड बहुत अच्छा है, बढ़िया है। पैसे भी जो उन्होंने रखे होंगे सोच समझ के ही रखे होंगे। कुछ लोग क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है मे भी लोगों को समझ आता है क्वालिटी। तो अगर वो दीपिका जी अपना देखे कि सच में कि अगर क्वालिटी में कहीं फेर बदल है, उन्होंने कुछ और अगर ना ऑर्डर किया था और नहीं आए, क्योंकि जब लोग ऑर्डर करते हैं देख के सैम्पल पीस और आता है तो बहुत बल्क में आता है, तो बल्क में लोग हेरा फेरी भी कर देते हैं। तो उस पर वो वर्कआउट करे तो इंशाल्लाह आगे उनको भी सक्सेस मिलेगी। और मुझे उनके सारे कलरफुल ड्रेसेस अच्छे लगे, कुछ ऐसे लगे देखे हुए जाने पहचाने हैं, बट आप कितना ही डिफरेंट करोगे करके, और कहाँ से ही डिफरेंट करोगे। बट ओवरऑल इट वॉज़ अ गुड अटेम्प्ट एंड शी हैज़ डन अ मार्वलस जॉब। और बहुत अच्छा लगता है कि शी इज़ ऑलवेज़ पॉजिटिव, हंसते रहते हैं। और थोड़ा बीच में उनका मायूस फेस लग रहा था, मतलब ब्रांड लॉन्च के बाद जब थोड़ा सा उनको नेगेटिव कमेंट्स आए, बट अल्हम्दुलिल्लाह लाइक शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वूमन। जिस हिसाब से मैंने उनको थोड़ा बहुत ही देखा, लेकिन जितना भी देखा उन्होंने जितना भी सिचुएशन का हैंडल किया है ना, बहुत ही समझदारी से किया। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा समझदार है और मैच्योर्ड है, जिस हिसाब से वो अपनी लाइफ, ओवरऑल लाइफ को, फैमिली लाइफ को लेके चलती है करके। तो बस इतना ही आज का मेरा था कि अगर किसी को आप क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हो तो इस तरह से करो कि उसे उसमें भी मोटिवेशनल लगे कि भाई इसने मुझे क्रिटिसाइज़ किया है तो डेफिनेटली मैं कहीं गलत गया होगा। उससे इंस्पिरेशन ले, आपकी क्रिटिसिज्म से भी कोई इंस्पिरेशन ले और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करे, ना कि उसे लेट डाउन हो और वो अपनी शेल में चला जाए और कभी बाहर ही ना निकले। किसी को कभी इतना भी क्रिटिसाइज़ नहीं करे, क्योंकि कभी कभार हमारी मुँह की बात बोली हुई, ये जो वर्ड्स है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कब दिल को लग जाए, हमेशा वो दिल में रहते हैं, कब दिल को लग जाए बहुत हर्टफुल रहते हैं सारी ज़िंदगी। कहीं ना कहीं दिमाग में आप बोल के हट जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ना आते ही रहते हैं हर थोड़े टाइम से। तो बस आज की दिल की बात, दिल से का रिश्ता मेरा यही था आपसे। और होप अगर आपको मेरा आज का मोटिवेशनल अच्छा लगा हो बात, तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़रूर सुनिएगा और कुछ सीखिएगा। मुझे भी आपसे सीखने का डेफिनेटली मौका मिलेगा अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो चलिए इसके साथ ही आज का मैं अपना पॉडकास्ट एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। बाय।